हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है बच्चों, नए सेशन 2025 और 26 के लिए, इसके बारे में। ठीक है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस, यानी कि एसएसटी, जिसे हिंदी में आप सामाजिक विज्ञान भी कहते हो। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं एसएसटी का आपका नया सिलेबस जो आया है वो बताऊंगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और तो और ब्लूप्रिंट भी बताने वाला हूं। जी हाँ बच्चों, किस चैप्टर से और किस बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना है। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही रहने वाली है। चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। कोई डाउट वगैरह हो वीडियो को देखने के बाद में, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। क्लास 10th का हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसे आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चैनल पे आप पहली बार आए हैं और जस्ट स्मार्ट नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आप देखो, जिस तरह से क्लास 9th में आपकी एसएसटी की 4 बुक्स थी, वैसे ही क्लास 10th में भी आपकी 4 ही बुक्स होंगी। अब 9th में हर एक बुक आपकी भाग 1 करके थी, है ना, तो 10th में आपकी भाग 2 हो जाएगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी हिस्ट्री की बुक देखो कि भारत और समकालीन विश्व, भाग 2। फिर आप अपनी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की देखो, समकालीन भारत, ठीक है, समकालीन भारत, भाग 2। फिर आप अपनी पॉलिटिक्स की देखो तो लोकतांत्रिक राजनीति, भाग 2। फिर इकोनॉमिक्स की देखेंगे तो आर्थिक विकास की समझ। और सेम यही बुक्स इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 फॉर हिस्ट्री, फॉर ज्योग्राफी कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, फॉर पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, फॉर इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी एसएसटी में ना जो हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, इसके बारे में। ठीक है। अब हिस्ट्री में देखो, कुल मिला के ना आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक चैप्टर पूरा डिलीट है और एक में से सिर्फ कुछ पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे कि आपका चैप्टर 1 यहाँ पे दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, यानी कि ये फुल चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, वैसे ही भारत में राष्ट्रवाद भी है, तो ये चैप्टर भी आपको फुल पढ़ना है, यानी कि कंप्लीट। लेकिन जो आपका ये तीसरा वाला चैप्टर है ना बच्चों, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, इसके 3 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1.1, ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 1.2, पॉइंट नंबर 1.3, सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मार्क कर लेना बच्चों आप अपनी बुक में। सबसे पहला पॉइंट आपका है आधुनिक युग से पहले, सिर्फ यही पढ़ना है। इसके अंदर रेशम मार्ग से जुड़ी दुनिया, ठीक है, भोजन की यात्रा, विजय, बीमारी और व्यापार, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर से। बाकी टॉपिक आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, वैसे आपके प्री बोर्ड, मिड टर्म, आपकी पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, उसके लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। और चैप्टर 4 जो है आपका औद्योगिकरण का युग, ये चैप्टर आपका पूरा डिलीटेड है। ठीक है, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आपका डिलीटेड है बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना। फिर आपका चैप्टर 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी कि कुल मिला के आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, 3 के कुछ पॉइंट पढ़ने हैं, और फिर चैप्टर आपका जो 5th है ये पढ़ना है। ओके, चलो अब एक बार ना इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लेंगे। तो सबसे पहला है द राइज ऑफ नेपोलिज्म इन यूरोप, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पढ़ना है आपको। फिर ये जो है आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं 1 से लेके 1.3 तक। ठीक है, और ये सारे के सारे मिला के आपके आएंगे 18 नंबर के, और 2 नंबर का आपका मैप होगा। ठीक है, और ये वाला भी, तो ये कुल मिला के आपके 18 नंबर के आएंगे और 2 नंबर का आपका मैप होगा। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। चैप्टर 1-2 पढ़ना है, 4th पूरा डिलीट है, 3rd में से आपको सिर्फ ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, और चैप्टर 5th पढ़ना है। ठीक है, चलो अब बारी आती है ज्योग्राफी की।
अब ज्योग्राफी से आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, अब इसमें से ना कुल मिला के आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास, ये पढ़ना है। वन एवं वन्यजीव संसाधन, ये भी पढ़ना है। जल संसाधन, फिर कृषि, फिर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण उद्योग, ये पढ़ना है। लेकिन जो चैप्टर 7 है ये आपका पूरी तरीके से डिलीटेड है। लेकिन 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 यहाँ से आपका मैप आएगा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपका मैप आएगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। मैप के लिए जो भी एक आधा मैप इसमें होगा इस चैप्टर में वो आपको पढ़ना है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मैप, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। 17 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड 3 मार्क्स की आपकी मैप आएंगे। और ये जो है ना लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के मैप के लिए यहाँ पे इवेल्युएट होगा। ओके, इंग्लिश में सारे आपके जो चैप्टर्स हैं वो देख लेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चैप्टर 7 डिलीट ओनली फॉर दी मैप पॉइंटिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब है हमारा अगला सब्जेक्ट जो कि है राजनीति का। अब राजनीति से देखते हैं बच्चों कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ से आपकी जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी, ये भी पढ़ना है। चैप्टर 2 संघवाद, ये भी पढ़ना है। जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये भी पढ़ना है। राजनीतिक दल, यह भी, और लोकतांत्रिक परिणाम या फिर लोकतंत्र के परिणाम, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के जितने भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है, जितने चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, कोई टॉपिक कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं है। यहाँ पे देख लेंगे, आप देख सकते हैं ये जो 2 चैप्टर हैं इनको मर्ज कर दिया गया है, पावर शेयरिंग फेडरलिज्म, ठीक है, फिर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, फिर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, 20 मार्क्स की। इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, इन सभी को ना एक ही में मिक्स कर दिया गया है, ये एक ही चैप्टर बन गए हैं अब, ठीक है, और ये जितने भी हैं सब पढ़ने हैं। अब बारी आती है बच्चों आपकी इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र की। अब आपका जो अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, और वो भी काफ़ी छोटे छोटे। कौन कौन से? एक तो आपको पढ़ना है बच्चों विकास वाला चैप्टर, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और मुद्रा और साख, ये पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 5वां जो कि है उपभोक्ता का अधिकार, ये चैप्टर तो आपका पूरी तरीके से डिलीटेड है, ठीक है, और चैप्टर 4 भी आपका डिलीटेड है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि चैप्टर 4 से ना एक आपका जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में आएगा। सर उस टॉपिक का नाम है बच्चों, ध्यान से सुन लो, वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, ठीक है, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, ये टॉपिक आएगा। बाकी जितने भी टॉपिक हैं आपके वो डिलीटेड है, सिर्फ एक टॉपिक आएगा वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। आपको मैं दिखा भी देता हूं, देखो बच्चों, ये है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। बाकी चैप्टर 4 में देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें से व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ना है। बाकी ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ये भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ठीक है। चलो एक बार आप अपनी बुक में निशान लगा लेंगे, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, डिलीटेड पूरी तरीके से, ये भी डिलीटेड, बस एक पॉइंट आएगा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, पूरा सिलेबस भी हमने आपको बता दिया, आपका ब्लूप्रिंट भी बता दिया, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।